में उन्होंने सेवा शुरू किया था ग्राम विकास विभाग में और सहायक विकास अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। और नौकरी में रहते हुए उन्होंने गोंडा जनपद में सबसे पहले बौद्ध धर्म की जो उन्होंने एक ज्योति जलाई, उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए। थोड़ा नीचे और उस व्यक्तित्व के बारे में हम लोग जरा सा भी न जान पावे तो एक बहुत ही खेदजनक बात होती है। इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए कि उस महान व्यक्तित्व का कितनी अच्छी उनका कार्यशैली थी, कितना अच्छा उनका स्वभाव था। किसी के यहाँ उनकी अपनी सोच थी कि किसी के यहाँ शादी विवाह होता है, आप भले न पहुँचे, लेकिन यदि किसी के यहाँ दुख संबंधी कोई ऐसी घटना होती है तो उसके यहाँ आप इसका इंतजार न करें कि मुझे बुलाया नहीं गया है, मुझे सूचना नहीं दी गई, किसी भी स्तर से सूचना मिल जाए तो पहुँच जाते थे। और काफ़ी स्तर पर मेरे खुद के परिवार में जितने बच्चों का, मेरे भाई बहनों का जो विवाह संस्कार हुआ है, महादेव बौद्ध जी ने स्वयं कराया है। और इस तरीके से इस पूरे गोंडा जिले में, गोंडा जिले के बाहर भी वो बौद्ध धर्म संस्कार कराने का कार्य करते थे। आप जानते हैं कि प्रत्येक मानव के जीवन में दो प्रमुख क्रिया होती है, एक जन्म लेना और एक परिनिर्वाण को प्राप्त करना। बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं कि निर्वाण और परिनिर्वाण क्या होता है। निर्वाण मरने के बाद नहीं प्राप्त होता है, निर्वाण जीते जी प्राप्त होता है। और सामान्य व्यक्ति जब मरता है तो उसको निधन कहते हैं, और जब बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है उसको परिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण की प्रक्रिया क्या होती है? काम, क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, ईर्ष्या, विकार, अहंकार, इन सबको जो नष्ट कर देता है, अपनी सारी तृष्णाओं से जो मुक्त हो जाता है, वो जीते जी निर्वाण को प्राप्त करता है। तो और परिनिर्वाण जब हमारे सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए, उसके बाद हमारे प्राण जाएं, तब हम परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। और यह यात्रा एक होता है सामान्य गृहस्थों का, जब शादी विवाह होता है तो हम लोग बारात जाते हैं, और उसके बाद ये अंतिम यात्रा होती है बारात के रूप में, जब हम लोग शामिल होते हैं। ये सही है कि जो व्यक्ति, जो परिवार पूर्ण रूप से बौद्ध विचारधारा से संलग्न नहीं होता है, जुड़ा नहीं होता है, तो उसके यहाँ रोना गाना, दुख व्यक्त करना एक सामान्य बात है। लेकिन जो व्यक्ति जान जाता है तो उसके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि राम नाम सत्य है, उसके मुंह से यही निकलेगा कि जीवन मरण सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि हाँ, वास्तव में जीवन मरण जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो उसी प्रक्रिया के तहत मिलना और बिछोड़ना ये अनिवार्य सत्य है। उसी प्रक्रिया के तहत मैं भी फैजाबाद से चलकर गोंडा में नौकरी किया हूँ, और उसके बाद आपके माननीय महादेव बौद्ध जी के सानिध्य में आकर मुझे भी धर्म का मार्ग प्राप्त हुआ है। और पूज्य भिक्खु गणों से भी हमारा तमाम वो सौभाग्य हुआ। आप लोगों के विचारों से मैं भी ओतप्रोत हुआ। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी के उसमें क्रियाकलाप में हम लोग संस्कार में सहभाग करके हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। और हम सबको यहाँ पर संकल्प लेना चाहिए। कैसा संकल्प? जैसे हमने देखा कि उधर लकड़ी लग रही थी और तमाम लोग लकड़ी 5-5 लकड़ी तोड़ तोड़ कर हाथ में ले रहे थे। इसलिए ले रहे थे, दोष उनका नहीं है, दोष हमारा है या हमारे जैसे उन लोगों का है जिन लोगों ने उनको आज तक की सूचना नहीं दिया कि यहाँ पर लकड़ी नहीं डाली जाती। लकड़ी का आशय क्या था कि पहले जब व्यवस्था थी कि किसी घर में कोई मर जाता था तो जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी, या गाड़ने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती थी, प्रवाहित करने के लिए नदी तालाब की जरूरत पड़ती थी। 3 प्रक्रियाएं। तो क्या करते थे गांव के लोग, जिसके पास जो भी लकड़ी होती थी वो रख लेते थे सहयोग में, और वो लकड़ी लेकर चले जाते थे। तो उसी प्रक्रिया के तहत अब लोग लकड़ी लेकर जाने की बात नहीं रह गई है। आप सोचते हैं कि जो मृतक परिवार के लोग जो लकड़ी ले गए उसी में से 5 लकड़ी तोड़कर और डाल दें, उसमें सहयोग कर दें। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगरबत्ती सबको वितरित की गई है। अगरबत्ती का आशय ये होता है कि अगरबत्ती से सुगंध निकलती है,
और जब ये शरीर जलता है, ये हाड़ मांस के शरीर से जो है, शरीर में बाल भी है, रोए भी है, हाड़ मांस है, चमड़े हैं, ये जब जलते हैं तो इनसे दुर्गंध निकलती है। ये दुर्गंध जो है वातावरण को प्रदूषित करती है, अशुद्ध करती है। तो यह प्रदूषित ना होने पाए, अशुद्ध ना होने पाए, इसलिए अगरबत्ती जब हम मुंह में डाल देते हैं तो वो दुर्गंध को परिवर्तित कर देती है, खत्म कर देती है, और वातावरण प्रदूषित नहीं होने पाता है। और हम लोग प्रकृति के रक्षक हैं, तो प्रकृति की रक्षा के लिए जो है ये कार्य जो हम लोग इस प्रकार से करते हैं। और इसके बाद पुष्प अर्पित करने का मतलब, पुष्प का अर्थ ये होता है जैसे फूल जो है शुरू से चाहे कली के रूप में हो, चाहे वो फूल हो जाए, हमेशा सुख और दुख में वो सब के काम आता है। एक फूल को दुनिया के किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, सबके काम आता है। यही बुद्ध का धर्म है। बुद्ध का धर्म भी किसी धर्म से अपने को नहीं जोड़ता है, सभी धर्म के लोगों को दुख मुक्त करने का काम करता है, शोक मुक्त करने का काम करता है, भय मुक्त करने का काम करता है। तो जब हम यह जो है बुद्ध के दर्शन को जान जाते हैं तो हमारे मन से शोक, भय और दुख ये दूर हो जाता है, और उस परिवार का भी ये दूर कर देते हैं। और इसलिए बहुत से लोग आज भी यहाँ नहीं आ पाए, वो शाम को आए या कल आवे या परसों आवे। तो इस नाते जो है, जो या अभी भी सूचना नहीं मिल पाई होगी तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को सूचना देकर एक दिन जो है, जो बुद्ध धर्म के अनुसार है कि 8 दिन के अंदर एक दिन जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। और उस दिन जो है बुद्ध के उस दर्शन को व्यक्त किया जाता है कि परिनिर्वाण क्या होता है, दुख कैसे दूर होता है। तथागत बुद्ध ने कहा कि दुख है पूरी दुनिया में, लेकिन उसका कारण है, और कारण का निवारण है, निवारण के उपाय है। इसके बारे में बताया जाता है कि पैदा होना भी दुख है। पैदा होते ही बच्चा रोता है, प्रकृति का नियम है, जैसे पैदा होता है रोता है, और उसके घर वाले क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं, कोई पटाखा दगाता है, कोई थाली बजाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अंत में अंतिम सांस लेकर वो मुस्कुराता है, परिनिर्वाण को प्राप्त होता है, मुस्कुराता है, तो उसके घर वाले रोते हैं। तो यह जो है प्रक्रिया है। तो इस नाते जो है जन्म लेना और मृत्यु तक प्राप्त करना, यह सब कुछ दुख ही दुख है। तो इन दुखों को हम मुक्त पाने के लिए जो है बुद्ध के धर्म का जब ज्ञान हमको प्राप्त होता है, बुद्ध वचनों का, बुद्ध वाणी का जब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम दुख मुक्त हो जाते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि रोया ना जाए तो क्या किया जाए। अगर रोने से मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाए तो रोना गुनाह नहीं है। रोने से क्या हो सकता है, आपके रोने से पूरा परिवार रोएगा। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा व्याकुल होकर रोएगा, उसमें हो सकता है किसी को शार्क लग जाए, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, दूसरी घटना को जन्म ना हो जाए। इसलिए सांत्वना का कार्य होता है। और सांत्वना उस परिवार को कब मिलती है, जब मृतक के जो है तमाम इष्ट मित्र धर्मानुरागी जब पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि किसी के यहाँ दुख पड़ा है, अगर 2 आदमी पहुंच गए तो 2 गुना दुख कम हो गया, अगर 100 आदमी पहुंच गए तो 100 गुना दुख कम हो गया। तो हम सब लोग जो है इनके दुखों को जो है कम करने के लिए, किसी का दुख आप उससे पूछ लीजिए तो उसका दुख कुछ ना कुछ कम हो जाता है। इनके सुख और दुख को, सुख को तो नहीं लेकिन दुख को जानने और समझने का हम सबको है। इसलिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। और श्रद्धांजलि सभा में जो है सारे नात रिश्तेदारों के अलावा जितने भी अनुयायी आज नहीं आ पाए हैं उन सबको इकट्ठा करके और बुद्ध की वाणी को जो है उसको जो है जो कहा जाता है परितुष्ट होता है। परितुष्ट का मतलब उस परिवार से जो है जो दुख है उसको दूर करने संबंधी जो भगवान बुद्ध की गाथाएं हैं उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे आज जो है आज के दिन है कि जो है हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि हाँ जो है ये ऐसे, लेकिन जब इसके बारे में भगवान बुद्ध ने कहा कि अनिच्चावत संखारा उपादयो धम्मिनो उपजित्वा निरध्यन्तु तेषां उपशमो सुखो। ये भगवान बुद्ध की गाथा है। ये इसी के ऊपर है कि जो है अनिच्चावत माने ये अनित्य है। संखारा माने संस्कार, दुनिया के जितने संस्कार हैं ये सब अनित्य हैं। दुनिया का कोई भी संस्कार नित्य नहीं बल्कि अनित्य है। यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुख और दुख ये नियम है। और यह जो है
पैदा होना और नष्ट हो जाना, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए जो है हमें इससे जो है दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है तेषम उपशमो सुखो, निर्वाण प्राप्त करना ही दुनिया का परम सुख है। और निर्वाण कैसा है कि जीते जी आज पूरी दुनिया किस चीज के पीछे भगी है? सुख के पीछे भगी है, निर्वाण के पीछे नहीं भगी है। भगवान बुद्ध ने कहा कि सुख आपको कहाँ मिलेगा? जब आप काम, क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, ईर्ष्या, विकार, अहंकार इससे मुक्त हो जाएं, आपको दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो गया। चाहे जितना धन आपके पास प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि आप इन चीजों से आच्छादित हैं तो आप दुख मुक्त नहीं हो सकते हैं, आप दुखी रहेंगे। इस नाते जो है ऐसे अवगुणों से ये मन हमारा जब रहता है, मन के दो रूप हैं। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि ऊपर वाला, ऊपर जो हमारे शरीर में है यही मन हमारा है, यही मन हमारा मालिक है। लेकिन इस मालिक के दो रूप हैं, एक मित्र का, एक शत्रु का। ये मित्र का रूप कब होता है? जब क्षमता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार, मानवता का ये आधार जब हमारे मन में ये होता है, करुणा की भावना होती है, प्रज्ञा की भावना होती है, तो ये मन हमारा मित्र होता है। लेकिन जब काम, क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, ईर्ष्या से आच्छादित हो जाता है तो मन हमारा क्या होता है? शत्रु हो जाता है। जब मन हमारा बलात्कार की ओर जाता है, चोरी करने की ओर जाता है, व्यभिचार की ओर जाता है, हिंसा की ओर जाता है, झूठ बोलने की ओर जाता है, शराब पीने की ओर जाता है, तो मन हमारा क्या होता है? शत्रु हो जाता है। तो हमें अपने मन को शत्रु नहीं मित्र बनाना है, और जब हमारा मन मित्र हो जाएगा तो हमको परम सुख प्राप्त होगा, और यही निर्वाण प्राप्त करना ही परम सुख है। तो इसलिए जो है आज उस व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी और हमारे सबके अगुआ, मार्गदर्शक, उनके जो है इस संस्कार के उपरांत जो है हम लोग एक सब सुख गाथा का उच्चारण करते हैं, और इसके बाद फिर जो है